मार्केट में फिर से नए स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ चुके हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो के अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर समझ में आ सके। अब यहाँ पर जिनको स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता है तो वो सिंपली ये जान ले कि हम अपना पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन लोगों को। और ये हमें क्या करेंगे, उन पैसों पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो साल में 2 बार होता है। और जनरली अभी के समय में क्या है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वो कंपेयर टू बैंक एफडी 1 से 1.5% ज़्यादा है, विथ मोर एंड मोर सिक्योरिटी। जैसे कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी तरीके से डूब नहीं सकता है, ये आप बात जान ले। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमेशा गवर्नमेंट गारंटी देती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अब ये गारंटी क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पैसे छापने की मशीन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे छापने की मशीन है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट गारंटी देती है कि वो किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट में या फिर प्रिंसिपल के रीपेमेंट में। यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट होता है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो हर मंथ, तो यहाँ से आप अपना मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हर वीक ही आते हैं, तो यहाँ पर आप वीकली या फिर मंथली इन्वेस्ट करके आप अपना एक मंथली इनकम भी बना सकते हो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड से। अब हम बात करते हैं इस इशू की। तो जैसे ये मार्च 18 का इशू है, इस इशू में आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट 18,315 करोड़ रुपए तक लेंगे पब्लिक से। यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है, जैसे कि टोटल में 15 स्टेट गवर्नमेंट्स है। तो यहाँ पर पहला अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर अमाउंट टू बी रेज्ड कॉलम है, यानी कि ये अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट रेज करेंगे। तो यहाँ पर जो रेजिंग अमाउंट है अरुणाचल प्रदेश का वो है 286 करोड़ रुपए, असम का 630 करोड़ रुपए, फिर गोवा का 200 करोड़, गुजरात का 1500 करोड़। इसी तरीके से अदर स्टेट्स के भी अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फंड्स दिया है। फिर यहाँ पर एक एडिशनल बोरोइंग ग्रीन शू ऑप्शन, ये है ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, यानी कि अगर 1500 करोड़ से ज्यादा भी ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो वो 500 करोड़ और ज्यादा ले लेंगे। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है टीनर का। तो टीनर मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन सालों के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश को हम अपना पैसा देते हैं तो वो पैसा 10 सालों के लिए लॉक रहेगा, और अरुणाचल प्रदेश 10 साल बाद हमारे पैसा रिटर्न करेगा। लेकिन ये सुन के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे कि आपको प्रीवियसली मैंने बताया है कई वीडियोस में कि स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये सब स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, और हम यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बेच भी सकते हैं अगर मार्केट में बायर अवेलेबल है तो यहाँ पर इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश 10 साल के लिए लोन ले रहा है, फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो 8 साल के लिए, गोवा 10 साल के लिए, फिर जैसे केरला 2 साल के लिए भी लोन ले रहा है और 6 साल के लिए भी लोन ले रहा है। फिर इसी तरीके से अदर लोन टेनर है। अब जैसे पंजाब और तमिलनाडु में हम देखें तो यहाँ पर री इशू ऑफ सिक्योरिटीज हो रहा है। मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर पंजाब और तमिलनाडु जो पुराने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो इशू करेंगे। यहाँ पर जैसे बाकी अदर जो स्टेट्स है वो न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेंगे, तो हमारा यहाँ पर एक यूनिट का प्राइस मैक्सिमम टाइम 100 रुपीज रहेगा। लेकिन जैसे पंजाब और तमिलनाडु री इशू कर रहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो हो सकता है कुछ केस में हमें डिस्काउंट पे इशू हो जाए और कुछ केस में थोड़ा सा प्रीमियम भी देना पड़ जाए। अब जैसे यील्ड्स अभी मार्केट में चल रहे हैं अराउंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के 7% से ऊपर, तो यहाँ पर जो 7.02% वाला पंजाब का सिक्योरिटी है वहां पर प्राइसेस हो सकते हैं 100 रुपए के आसपास हो। और इसी तरीके से तमिलनाडु का जो सिक्योरिटी है 977 करोड़ रुपए का, यहाँ पर हो सकता है प्राइस हमें डिस्काउंट पे मिल जाए, जैसे कि 98 रुपीज, 97 रुपीज। अब हम यहाँ बात करते हैं रिटर्न की। अब जैसे मैं रिटर्न की अगर बात करूं तो यहाँ पर नॉर्मली क्या है, जो 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वहां पर रिटर्न करीब 7% से ऊपर का जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटर्न को यील्ड के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारा यील्ड जनरेट होगा स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, अगर हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो मिनिमम से मिनिमम 7% से ऊपर जनरेट होगा।
अब यहाँ पर जो यील्ड्स होता है वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर, जैसे कि मार्केट में कैसे ऑक्शंस हो रहे हैं, किस प्राइस पे ऑक्शन किए जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में मैं आपको प्रीवियस रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ जहाँ पर यील्ड्स डिटरमाइन हुए थे। तो ये जैसे 16 मार्च का रिजल्ट है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर टोटल 15 गवर्नमेंट है। असम ने 500 करोड़ का लोन रेज किया था और यहाँ पर जो टीनर था वो 5 साल का था, मतलब एक तरीके से समझो 5 साल का एफडी हो गया। तो ये 5 साल के एफडी में 6.43% का रिटर्न जनरेट हुआ है। यहाँ पर जो कूपन रेट है या फिर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो 6.43% का प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से जो बिहार गवर्नमेंट है, यहाँ पर 4 साल के लिए 6.64% का यील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जैसे आपको देखकर ये हैरानी होगी कि बिहार गवर्नमेंट 4 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए 6.64 रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, लेकिन असम गवर्नमेंट 5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए 6.43% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ये मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देखो, मेघालय गवर्नमेंट ने 58 करोड़ रुपए रेज किए और वहां पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है 7.16% का। फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ रुपए रेज किए और इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है 6.69% का। फिर कर्नाटका गवर्नमेंट है जहां पर 7.19% का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसी तरीके से अदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी है। अब जैसे मैं आपके साथ ये फुल ऑक्शन रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आप देखो ये भी 16 मार्च का है। यहाँ पर देखो आप, बिहार गवर्नमेंट का ही हम पहले लेते हैं। बिहार गवर्नमेंट का नोटिफाइड अमाउंट था 323 करोड़ रुपए का, टेनर था 4 साल का, और यहाँ पर जो बिड रिसीव हुआ वो 534 करोड़ रुपए का हुआ, और 8 लोगों ने यहाँ पर बिडिंग किया। यहाँ पर 8 लोग मतलब हो जाते हैं बैंक्स, हम और आप जैसे लोग नहीं। यहाँ पर हम और आप जैसे लोग कॉम्पिटिटिव बिड नहीं कर सकते, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं, ये आप बात जान लो। तो यहाँ पर जो बिडिंग हुआ वो 534 करोड़ रुपए का हुआ। अब यहाँ पर जो कट ऑफ यील्ड निकला वो 6.64% का निकला। ये जो कट ऑफ यील्ड है ये आरबीआई डिसाइड करती है। तो यहाँ पर 6.64% का यील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये जो यील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है वो वेटेड एवरेज यील्ड को ध्यान में रखकर प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे बिडिंग में 534 करोड़ रुपए का आया, अब ये 8 लोगों ने जो अपना बिड किया वो अपने अपने हिसाब से बिड किया होगा। जैसे कि किसी ने 7% के यील्ड पे बिडिंग किया होगा, किसी ने 5% के यील्ड पे बिडिंग किया होगा। तो यहाँ पर आरबीआई क्या कर रही है कि बिडिंग का यील्ड्स वेटेड एवरेज एक निकाल रहे हैं, और उस वेटेड एवरेज यील्ड को दिमाग में रखकर यहाँ पर कट ऑफ यील्ड निकाला जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, असम गवर्नमेंट में क्या हुआ, नोटिफाइड अमाउंट 630 करोड़ रुपए का था, लेकिन जो कम्पिटिटिव बिड रिसीव हुआ वो 199 करोड़ रुपए का रिसीव हुआ, मतलब ये अंडर सब्सक्राइब हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, असम गवर्नमेंट ने अपना ये जो 2027 वाला मैच्योरिटी वाला बॉन्ड्स था वो इशू ही नहीं किया। अब इसी तरीके से आप देखो, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया, 1000 रुपए का लोन रेज करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर इनको बिडिंग रिसीव हुआ 5609 करोड़ रुपए का। अब 5609 करोड़ का बिडिंग रिसीव हुआ है, तो मतलब यहाँ पर कई लोगों ने बिडिंग किया है। जैसे आप देख पा रहे हो 80 लोगों ने यहाँ पर बिडिंग किया। अब इन 80 लोगों ने क्या किया होगा, अपने अपने हिसाब से यील्ड को रखकर अपना बिडिंग किया होगा। अब यहाँ पर जितने ज्यादा लोग बिडिंग कर रहे हैं उस बिडिंग के हिसाब से यहाँ पर वेटेड एवरेज यील्ड निकाला जा रहा है। और जनरली मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा बिडिंग आएगा उतना ज्यादा और कॉम्पिटिटिव यील्ड्स निकलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इन शॉर्ट जाने, हम अगर इस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अप्लाई करते तो हमारा रिटर्न कितना जनरेट होगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं हमारा जो रिटर्न जनरेट होगा वो लॉन्ग टेनर वाले बॉन्ड्स में 7% से अबव जनरेट होगा, और शॉर्ट टेनर वाले बॉन्ड्स में अराउंड 5% जनरेट होगा। अब यहाँ पर अगर आप ऑक्शन में अप्लाई करना चाहते हो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के रूट से, तो आप बीएससी डायरेक्ट एनएससी गो बिड्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास जरोधा अकाउंट है तो आप जरोधा अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना है। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।